हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी द क्लेवर क्रैब। ये भी एक स्टोरी है और स्टोरी के थ्रू ही हम जो बेसिक है इंग्लिश का वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, जिनको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग से जिनको इंग्लिश सीखनी है, लाइक रीडिंग और उच्चारण कैसे करें, यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और टफ वर्ड्स के मीनिंग। क्योंकि जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें वर्ड्स की हमें प्रॉब्लम ही नहीं होती। हमारे पास हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं, हम ईजिली बोल पाते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन वही चीज़ अगर हम इंग्लिश में बोले तो हमें सेंटेंस फॉर्म करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता होते हैं, या फिर जिन चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं उसका हमें इंग्लिश का पता ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे आएंगी? या तो आप डेली की डेली बहुत सारे याद करो हर चीज़ के बारे में, या फिर ये सबसे अच्छा तरीका है कि बोर भी ना हो और यहाँ पे आपको टेंसेस की भी पता चल जाए स्टोरी के थ्रू, और आपको टफ वर्ड्स की मीनिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, सारी चीज़ें आपको एक स्टोरी में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होता है। तो ये बहुत ही सही तरीका है आपको सीखने का। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। लॉन्ग अगो, अगो का मतलब होता है पहले, और लॉन्ग उसके पहले जुट गया, तो यानी कि लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, डिस्टेंस दिखाता है, तो यानी बहुत पहले। और हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत पहले की बात है। स्टोरी जब हम कहीं पे जब बताते हैं तो, या फिर लिखा होता है तो हमें समझ भी नहीं आती है लॉन्ग अगो क्या है। तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत पहले, बहुत समय पहले, या बहुत पहले की बात है, इस तरीके की हम उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है कि कभी कभी छोटे में ही काफ़ी बड़ी बात होती है, और कभी कभी बड़े बात में बहुत छोटी सी चीज़ होती है। ओके, सो यहाँ पे आपको समझना है कि आप इसे इंग्लिश के थ्रू समझिए। और एक चीज़ और है, जितना ज़्यादा हो सके आप हिंदी की जगह पे इंग्लिश को रखिए, यानी हिंदी को रिप्लेस करके। जैसे अभी पेड़ होता है, हमें पता है ट्री का मतलब, तो आप ट्री ही यूज़ करिए ना बोलने में। जैसे मैं बताऊँ, सो लॉन्ग अगो देयर वॉज अ ह्यूज ट्री। सो बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा ट्री था। ठीक है, अब पेड़ की जगह मैंने क्या यूज़ किया? ट्री। आपको यहाँ पे पता चल गया ना कि ट्री का मतलब क्या होता है, ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा, वॉज मतलब था, मतलब एक। तो ऐसे ऐसे करके आपको एक एक वर्ड, दो दो वर्ड, तीन तीन वर्ड, इस तरीके से आपको इंक्लूड करते जाने हैं अपने सेंटेंस में। मैनी क्रेन्स लिव्ड इन दैट ट्री। मैनी यानी बहुत सारे या बहुत से, क्रेन्स यानी सारस, बगुले। ठीक है, लिव्ड यानी रहते थे। मैंने बार बार बताया है कि लीव यानी रहना, ईडी लग गया तो रहते थे, तो ये सेकेंड फॉर्म हो गया आपका, यानी कि ये पास्ट टेंस है। द क्रेन्स लिव्ड इन दैट ट्री, तो बहुत सारे क्रेन्स उस पेड़ में रहते थे। इन मतलब में, दैट मतलब उस या वह, ट्री मतलब पेड़ में। अ बिग ब्लैक स्नेक ऑल्सो लिव्ड इन द होल ऑफ दैट ट्री। अ बिग ब्लैक, अब बिग का मतलब आपको पता ही है बड़ा, ब्लैक मतलब काला। अब यहाँ पे समझिए ना, ह्यूज का मतलब और बिग का मतलब सेम थिंग। सो अ बिग ब्लैक स्नेक ऑल्सो यानी भी, लिव्ड यानी मैंने बताया, इन द होल, होल यानी बिल, ऑफ दैट ट्री। तो एक बड़ा काला सांप भी उस पेड़ के बिल में रहता था। द स्नेक वुड कम एंड ईट द बेबीज ऑफ द क्रेन्स व्हेन द पेरेंट्स वेंट इन सर्च ऑफ फूड। ओके, सो स्नेक वुड कम एंड ईट द बेबीज। वुड कम यानी आकर, आता था और खाता था यानी खा जाता था। बेबीज़ यानी बच्चों को, ऑफ यानी के, सारस के। व्हेन द पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स, माता पिता, वेंट इन सर्च ऑफ फूड, वेंट यानी जाते थे या गए होते थे, इन यानी में, सर्च मतलब खोज, ऑफ फूड भोजन की तलाश में। तो सांप आता था और उनके बच्चों को, सारस के बच्चों को खा जाता था जब उसके माँ पापा फूड की खोज में बाहर चले जाते थे। कहने का मतलब ये है, जब क्रेन्स के बच्चों को वो खा जाता था, और जब उसके पेरेंट्स बाहर फूड की तलाश में चले जाते थे। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड का मतलब भोजन की तलाश में। इन सर्च ऑफ शेल्टर यानी आश्रय की तलाश में। इन सर्च ऑफ कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इन सर्च ऑफ पीस यानी कि शांति की तलाश में। तो इस तरीके का मतलब है इन सर्च ऑफ यानी की तलाश में, की तलाश में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफ का मतलब की,
खोज, सर्च यानी खोज या तलाश, इन मतलब में। ओके, द पुअर क्रेन्स वर हार्ट ब्रोकन। द पुअर क्रेन्स, बेचारे सारस का दिल टूट गया था। हार्ट ब्रोकन, वर यानी था यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो बेचारों का दिल टूट गया था। क्यों? जब भी जाते थे उनके बच्चे सब खा लेते थे वो सांप। वन डे, एक दिन, अ क्रैब सॉ देम क्राइंग। एक केकड़ा ने उन्हें रोते हुए देखा। एक केकड़े ने उन्हें रोते हुए देखा। क्राइंग यानी रोते हुए, दे मतलब उन्हें, किसको? वो सारस लोगों को। सॉ यानी देखा, क्रैब यानी केकड़े ने, मतलब एक। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है, उसने पूछा, देम, उनसे। उनसे यहाँ पे कौन आ गए? यहाँ पे क्रेन्स, क्रेन्स है ना, इसलिए उनको देम यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए देम यूज़ किया है। उनसे पूछा, द रीज़न, कारण, एंड हर्ड देम पेशेंटली। उसका कारण पूछा और सुना उनको ध्यानपूर्वक यानी धैर्यपूर्वक। तो आप पूरा देखते हैं। एक दिन एक केकड़े ने उन्हें रोते हुए देखा। उसने उसका कारण पूछा और धैर्यपूर्वक उनको सुना कि वो क्यों रो रहे हैं, यानी कि वो लोग अपनी कहानी बता रहे हैं। नाउ, अब, द क्रैब वॉज थ्रेटन्ड बाय बोथ द क्रेन्स एंड द स्नेक। अब जो वो क्रैब था, केकड़ा था, उसको खतरा था। थ्रेटन्ड, थ्रेट वॉज यानी था, थ्रेटन यानी खतरा, उसको खतरा था। बाय बोथ, दोनों से। बाय का मतलब होता है द्वारा या से, तो दोनों से ही, बोथ यानी दोनों से ही खतरा था। द क्रेन्स एंड द स्नेक, क्रेन से भी और स्नेक से भी, क्योंकि दोनों ही खाते हैं क्रैब को। ठीक है, ये भी खाता है और स्नेक भी खाता है, तो दोनों से ही खतरा था। अब ये क्या चाल चलेगा? सो, तो या इसीलिए, ही यानी उसने या वह होता है, लेकिन यहाँ पे उसने बैठेगा फिट। ही केम अप विद अ प्लान, वो एक योजना लेकर आया। ही केम अप विद अ प्लान यानी वो एक योजना लेकर आया, एक प्लान लेके आया, यानी एक प्लान बताया। ही टोल्ड द क्रेन्स, ही टोल्ड द क्रेन्स, उसने क्रेन से कहा या बोला। ही यानी उसने, टोल्ड यानी कहा या बोला, क्रेन्स यानी सारसों से। क्रेन्स यानी बहुत सारे सारस आ गए यहाँ पे। क्रेन होता है एक क्रेन, और ऐसा आ गया तो क्रेन्स। To get a lot of fish and put a few fish all along the path running from the mongoose hole to the banyan tree। क्या बोला उसने? He told the cranes, उसने सारस से कहा, to get a lot of fish, to get a यानी लाने को, a lot of यानी बहुत ज़्यादा, a lot of यानी ढेर सारी या बहुत सारी, fish मछली, and यानी put, और put का मतलब रख दे या डाल दे। A few fish, कुछ fish, along the path यानी रास्ते में, along the path यानी रास्ते में, running from the जो जाने वाले, कौन जाने, running from mongooses hole यानी उस रास्ते से जहाँ पे मंगूज के यानी नेवले के होल की तरफ जो जाता है। टू द बनियन ट्री, जो बरगद के पेड़ तक है। यानी कहने का मतलब है, उसने क्रेन से कहा, उसने क्रेन से कुछ मछलियाँ लाने को कहा, और कुछ मछलियाँ मंगूज के होल पे जाने वाले रास्ते में, जो बनियन ट्री है, यानी कि बनियन ट्री के होल में, बनियन ट्री का होल जो है, बनियन ट्री में एक होल है और वो मंगूज का घर है। ठीक है, वहाँ पे मंगूज रहता है, यानी नेवला रहता है। ओके, यहाँ पे लिखा है ना मंगूजेज, ये मैंने आपको बताया का के की तरह यूज़ होता है। मंगूज के होल में, जो कि बनियन ट्री में, बनियन का ट्री है, उसमें होल है, वही उसका घर है। तो उसने वही बोला कि क्रेन से बोला कुछ बहुत सारी मछलियाँ लाने को, और कुछ मछलियाँ रास्ते में मंगूस के रास्ते में डालते हुए, यानी मछलियों को डालते हुए मंगूस के होल तक डाल दे, जो बनियन ट्री तक है, बनियन ट्री तक मछलियाँ डालते जाएं। सो एज़ पर प्लान, तो योजना के अनुसार या योजना के तहत, एवरीथिंग वॉज डन, सब कुछ वैसा हो गया। यानी कि वो लोग क्रेन्स गए, मछलियाँ लाएँ, और पूरा रास्ते भर में, यानी मंगूस का जो होल था, ठीक है, मंगूस के क्रेन्स को बोला कि मंगूस के होल तक वो पूरा रास्ते भर वो मछलियाँ डाल दो। तो प्लान के अनुसार वो सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया। द मंगूस सॉ द फिश एंड एट देम ऑल द वे टू द स्नेक्स होम, यानी मंगूस ने देखा मछलियों को, फिश एंड एट देम, और उन्हें सबको खाया उसने, ऑल द वे पूरे रास्ते में, टू द स्नेक्स होम यानी स्नेक के घर तक, यानी स्नेक के घर से लेके इधर नेवले का घर है, पूरे रास्ते में। यहाँ पे मान लो मंगूज़ है, तो मंगूज़ के ये पूरे रास्ते में मछलियाँ डाल दी,
तो यहाँ से वो खाते गया और स्नेक के घर तक आ गया। ही किल्ड द स्नेक, उसने स्नेक को मार दिया, किल्ड यानी मार दिया स्नेक को। बट डिड नॉट स्टॉप देयर, लेकिन यहाँ यहीं पे वो नहीं रुका। ही क्लाइंब द ट्री, वो पेड़ पे चढ़ा, एंड एट द बेबी क्रेन्स टू, और बेबी क्रेन्स को भी खा गया, ठीक है, यानी उसके बच्चे को भी खा गया। तो क्रैब ने क्या चाल चली कि उसके जो आने वाले जो दुश्मन हैं उसके बच्चे वो भी नहीं बचेंगे, वो भी मर गए, और उसने उस सांप को भी मार दिया। तो यहाँ पे वो चारों तरफ से बच गया, दोनों तरफ से, ठीक है, हर तरीके से वो सेफ़ हो गया। अब यहाँ पे जो टफ वर्ड्स की मीनिंग है सबके नीचे लिखे हुए हैं, उनको थोड़ा आप देखिए और क्लियरली दिख रहा है, क्लियर है एकदम से, और उसे लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ऑल अलोंग द पॉथ, यानी पूरे रास्ते जाने वाले फ्रॉम मंगूस, पूरे रास्ते से लेके मंगूस के होल तक, यानी जो बनियन ट्री में होल है उसका, उसके घर तक पूरे रास्ते में उसने उस मछली को डाल दिया। सो उसके प्लान के अनुसार सब कुछ डन हो गया। मंगूस ने मछलियों को देखा, उन सभी मछलियों को खा लिया, और खाते मतलब पूरे रास्ते खाते खाते वो स्नेक के होम तक पहुंच गया। वहाँ पे जाके उसने उसको मार दिया, बट डिड नॉट स्टॉप देयर, वहीं नहीं रुका, उसको और भी मिल गया, और भी दिख गया। क्या दिख गया? वो पेड़ पे चढ़ गया, और क्लाइंब यानी चढ़ गया, और उसने ट्रीज़ क्लाइंब द ट्री पे चढ़ गया और खाया द बेबी क्रेन्स टू, क्रेन्स के बच्चों को भी उसने खा लिया। ओके, सो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, पूरा टफ वर्ड्स की मीनिंग भी देख लिया, प्रॉपर रीडिंग देख लिया। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया क्रेन्स एक है तो क्रेन बोलते हैं, दो है या दो से ज़्यादा है तो क्रेन्स हो गया। इन सर्च ऑफ फूड, इसको आप अपने तरीके से भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को आप अपने तरीके से भी बनाइए, ठीक है। इन सर्च ऑफ पीस, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ होम, इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की तलाश में, इस तरीके से आप बना सकते हो ना, फूड की जगह पे बहुत सारी चीज़ें डाल के, यानी उसकी खोज में हो गया। अब ये देखो, ये तो कोई भी बोल सकता है, द पुअर क्रेन्स वर हार्ट ब्रोकन, उनका दिल टूट गया था। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द पुअर गर्ल्स वर हार्ट ब्रोकन, द पुअर बॉयज़ वर हार्ट ब्रोकन, द पुअर पीपल वर हार्ट ब्रोकन, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, और इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं आप उसको, अब जैसे यहाँ पे क्राइंग है तो क्राइंग की जगह पे मैं लाफिंग यूज़ कर दूँ तो हंसते हुए देखा। वन डे ही सॉ देम लाफिंग, वन डे आई सॉ हिम लाफिंग, यहाँ पे देम की जगह पे अगर मैंने हिम लगा दिया और क्रैब की जगह पे मैंने आई लगा दिया, सो आई सॉ हिम लाफिंग, एक दिन मैंने उसे हंसते हुए देखा, एक दिन मैं उसे रोते हुए देखा। यानी कि बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट क्रैब की जगह पे आई यूज़ कर दीजिए, यू यूज़ कर दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे देम है, बहुत सारे लोग थे, क्रेन्स थे, तो उनको इसलिए देम बोला है। अगर मैं सिर्फ एक लड़की की बात करूँ तो यहाँ पे मैं हर लिख दूँगी, हर क्राइंग। ओके, लड़का बोलूँगी तो हिम क्राइंग, क्रैब आई सॉ हिम क्राइंग, मैंने उसे रोते हुए देखा। ओके, इस तरीके से आप भी सेंटेंसेस बनाइए। और ये देखो कितना ईजी, एवरीथिंग वॉज डन, सब कुछ हो गया। सो एज पर प्लान, सो एज पर प्लान एवरीथिंग वॉज डन, सो एज पर प्लान एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ हो गया है। ये तो हो गया था, हो गया, एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ हो गया है। ओके, और अगर मैं बोलूँ कि सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल बी डन, everything will be done, will be done, so as per the plan everything will be done, सब कुछ होगा, या फिर everything will be, yes everything will be, इतना भी बोल देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। he climbed the tree, अभी climb चढ़ने को लोग बोलते हैं, he climbed ऑन द टेरेस, वो टेरेस पे चढ़ा। ही क्लाइम्ड ऑन द वाटर टैंक, ठीक है। ही क्लाइम्ड, कुछ किसी भी चीज़ के लिए हम जिस पे चढ़ सकते हैं उसके लिए बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए एट का यूज़ हुआ यानी सेकेंड फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो उसका खाया मतलब होता है ईट, एट, ईटन, ईटन।
ईट का मतलब खाना, एट का मतलब खाया, ईटन का मतलब खा चुका या खा लिया है, ठीक है। तो ईट आपका प्रेजेंट में यूज़ होता है, पास्ट में यूज़ होता है। एट सिर्फ पास्ट टेंस ही ऐसा है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस ही ऐसा है जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। टेंसेस की बात करूँ मैं तो ओके, यहाँ पे भी देखो सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, यानी ये भी पास्ट टेंस है। ये देखो पास्ट टेंस है, डिड नॉट यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी आपको डाउट है तो पूछिए, और किसी तरीके का आपको वीडियो चाहिए। वैसे तो सारे मैंने बताया आपको, 2 प्लेलिस्ट हैं आपको, एक इंग्लिश का मिल जाएगा, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का, एक मिल जाएगा आपको स्टोरीज़ का। तो दोनों देख लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डेली कम से कम 1-1 2-2 देखिए, ताकि आपकी इंग्लिश जल्द से जल्द इम्प्रूव हो। ओके, और थोड़ी आप भी हार्ड वर्क कीजिए, सारे टफ वर्ड जो जो यहाँ पे बताया मैंने सब लर्न कीजिए।